Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to Your Pedia Education. So today I am here with 5 most important questions from the topic chemical equilibrium and some questions from radioactivity. So हम लोग करने वाले tough questions जो कि rather they have a possibility that कि वो आपको गेट के अंदर देख जाएंगे. Okay, so गेट के लेवल के questions हैं that we are going to solve for chemical equilibrium and radioactivity. So the drill is going to be very easy. आपको क्या करना है? Question will come in front of you. आपको उसे solve करना है. I'm going to give you 3 to 4 minutes to solve the question, and then I'll solve it and आपको check करना है. आपको tally करना है कि correct हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर नहीं होता है तो आपको खुद से कोशिश करनी है कि कहाँ अटक रहे हो. Because अगर जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर वो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग, और वो करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी सी, अगर ये आपको दिखाई ना दे रहा, लेट मी सी इफ आई कैन एनलार्ज इट. ओके, नॉट इज. चलिए, तो क्वेश्चन है N2O4 gives 2NO. Okay. N2O4 gives 2NO. The degree of dissociation, यानी अल्फा हमें दे रखा है 0.25 at 1 atmospheric pressure. Find the value of Kp. Okay. दिखता सिंपल सा है, बट इसको बहुत अलग तरीके से फ्रेम भी किया जा सकता है. Okay. ट्राई करें इस क्वेश्चन को. I'm going to give you 3 to 4 minutes to solve this question. Please solve it. कॉन्सेप्ट्स यूज आएंगे इक्विलिब्रियम के. सारा केमिकल इक्विलिब्रियम है. ओके, से सॉल्व हुआ है. चलिए ठीक है, इसको मैं बताता हूं आपको. प्लीज एवरीवन स्टॉप राइटिंग एंड ट्राई एंड फोकस हियर. आपको दे रखा है N2O4, this gives 2NO2. ओके, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होने चाहिए, गैसेस. अगर गैसेस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, गैस होना जरूरी है. अब हम लोग, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है 0.25, यानी कि अगर एक मोल हम कंसिडर करते हैं तो एक मोल में से ओनली 25% डिसोसिएट हो रहा है, बाकी का सारा डिसोसिएट नहीं हो रहा है. ओके, तो यहां पे देखो, इनिशियली इसके 1 मोल है और यहाँ पे कितने 0 मोल्स है. ओके, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 0 मोल है. तो एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहां से कुछ अल्फा निकल जाएगा. अगर यहां से अल्फा निकलेगा, 1 मोल N2O4 से 2 मोल्स NO2 बन रहे हैं, तो यहां पे कितना बनेगा, 2 अल्फा. करेक्ट, आया समझ में. अब यहां पे देखो, हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp. ठीक है, Kp किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4. ओके, अब देखो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कैसे आएगा, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2
इनटू टोटल प्रेशर, करेक्ट। और इसी तरीके से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर। इसलिए आपको बोला था कि आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो यहां पे लेट्स राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? जैसे मुझे लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर कोई B भी है या C भी है तो वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 कितने? 2 अल्फा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू P। अब P हमें कितना दे दिया है? 1 ATM, ये P 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, दिस इज P NO2। लाइकवाइज अगर इसके लिए लिखते हैं कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इसके एट इक्विलिब्रियम अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू P। P का वैल्यू 1 है, कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, P N2O4, करेक्ट। मोल्स निकला है, कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे उठा के रख देते हैं, कितना आएगा? P NO2 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। कंसेप्ट समझना है आपको कैसे आ रहा है, ये मगअप नहीं करना है, समझना है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू अगर 0.25 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आना चाहिए Kp का समवेयर अराउंड 0.25, ओके 0.25। तो यहाँ पे Kp का वैल्यू कितना आएगा? 0.25, ओके। इस तरीके का क्वेश्चन आपको गेट के अंदर 1 नंबर या 2 नंबर में मिल सकता है। थोड़ा और डेटा दे देंगे, इक्वेशन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा इजी इक्वेशन लिया है, N2O4 लिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन में 2NO2 बना रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा हैवी दे देंगे, बाकी कंसेप्ट पूरा का पूरा यही रहेगा। पार्शियल प्रेशर की जगह Kp की जगह Kc पूछ सकते हैं, ओके। आए समझे? तो लाइकवाइज आई हैव अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ओके। 2NO2 gives N2 plus O2 if degree of dissociation of NO is 0.2, calculate Kp at 3 atmospheric pressure। अल्फा हमें दिया है 0.2, ये वाला। ट्राई करें इसको। अगेन आई विल गिव यू 3 to 4 minutes to solve this। ओके चलो अब इसे सॉल्व करते हैं अगेन। N2 प्लस O2 इनिशियली यहां पे मान लो 1 है, 0 एंड 0, ओके। अब अल्फा हमें 0.2 दे रखा है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1 माइनस अल्फा, और यहां पे कितना आएगा? अल्फा नहीं, यहां पे कितना आएगा? अल्फा बाय 2। क्यों? इसके 2 मोल से इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बन रहा है, तो यहां पे कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2। अब यहां पे आ जाओ, इस जगह पे मुझे लिखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2
into partial pressure of O2 divided by partial pressure of NO इसका होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। partial pressure of N2, this is equal to mole fraction of N2 into total pressure. The mole fraction is alpha by 2 divided by 1 minus alpha plus alpha by 2 plus alpha by 2 into P. तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बाय 2 इंटू 3, करेक्ट। कैपिटल P कितना है, 3 है। लाइकवाइज अगर मैं PO2 निकालता हूँ तो सेम वही आएगा, अल्फा बाय 2 इंटू 3। अब PNO निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 into P. This will give 1 minus alpha into 3, करेक्ट। अब यहां पे क्या करो, सिंपल सा अल्फा बाय 2 इंटू 3 इंटू अल्फा बाय 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kp। अब आपको ये भी ऑप्शन में दे सकता है, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में अल्फा को उठा के पॉइंट टू रखो, आपके पास Kp का वैल्यू आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो Kp समवेयर अराउंड कुछ 1/64 आएगा। ओके, 1/64, या फिर अगर इसे डेसिमल में निकालते हैं तो दिस विल गिव 0.0156। ओके, तो ये क्वेश्चंस आई गेस आपसे होने चाहिए। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, बट अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो फिर क्वेश्चन होगा ही नहीं। और 100% बिलीव मी, इसी तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। लाइकवाइज लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट विच इज ऑन रेडियो एक्टिविटी। ओके, दिस इज ऑन रेडियो एक्टिविटी। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, try it for 3-4 minutes, 4-5 minutes or so. Okay, क्या दे रखा है, at t equal to 0 a radioactive substance has 100 nuclei। मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने, 100। इन 1 सेकेंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट आर 90, मतलब 10 क्या हो गए, खत्म हो गए, सिर्फ कितने रह गए, 90। तो n at t equal to 90 at t equal to 1 second। हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियर अनडिकेड at t equal to 2 seconds। तो इनके लिए लॉ क्या है, e to the power minus lambda t, where lambda is your decay constant। 90 equal to 100 minus lambda into 1, तो आई गेस e to the power minus lambda कितना आ जाएगा, 0.9। अब चाहो तो lambda का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, decay constant एग्जैक्टली निकाल सकते हो। अब हमें दे रखा है कि at t equal to 2 हमें बताना है n कितना होगा। हंड्रेड, देखो e टू द पावर माइनस लेमडा किसके बराबर है, 0.9 टू द पावर 2, t कितना है, 2। तो यहां से इफ आई सॉल्व आई विल गेट 81, करेक्ट।
यानी अनडिकेड कितना है 81। अब यहां पे ये चीज भी कर सकता था, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैज डिकेड एट t इक्वल टू 2। 2 सेकंड में कितने डीके हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ डीके कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 19। कैसा है 100 माइनस 81। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड बिलीव मी लास्ट गेट में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ओके सिंपल सा था, स्टिल बच्चे नहीं कर पाए। इसी तरीके का क्वेश्चन था जो लास्ट में पूछा हुआ था। ओके लास्ट गेट में क्वेश्चन आया था इससे। ऑलराइट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल the number of undecayed nuclei decreases from 8000 to 1000 in 9 days. Find half-life and the decay constant. Find half-life and the decay constant. अब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन सेंस से हो जाता है। ट्राई करो। गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स, सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर। ओके देखो अभी बड़ा ही सिंपल सा है, क्या है 8000 से 1000 हो रहा है, फ्रॉम 8000 टू 1000 इन 9 डेज। अब आपको सिर्फ यहां पे मतलब पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, वो टाइम जिसमें कोई क्वांटिटी क्या हो जाए, हाफ हो जाए। पहले ए था तो बाद में a/2, वो क्वांटिटी हाफ हो गई। तो देखो क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 8000 टू 4000 हुआ, हाफ हो गई। 4000 से 2000, यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम कितना लगा, 9 डेज। ओके तो क्या यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पे 3 डेज लगे होंगे, यहां से यहां तक 3 डेज, और यहां से यहां तक भी कितने लगे होंगे 3 डेज। तो सिंपली मेरा टी हाफ कितना आ रहा है, हाफ लाइफ 3 डेज। सिंपल सा है, आए समझ में। नाउ दिस इज हाफ लाइफ। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपको फॉर्मूले वाइज ही चाहिए, तो फॉर्मूले वाइज करने के लिए क्या चाहिए, हम इसी को यूज करेंगे। $8,000 माइनस लेमडा इंटू टी इज 9। यहां से आप सॉल्व करोगे, लेमडा आपको मिलेगा कुछ 0.23 डे इनवर्स। ठीक है, एक तो ये हमारे पास में आ गया डीके कांस्टेंट, ये हमें पूछा था, तो डीके कांस्टेंट कितना आ गया 0.23 डे इनवर्स। अब साथ में आपको हाफ लाइफ भी निकालना है। ओके तो हाफ लाइफ कितना होता है 0.693 बाय लेमडा, तो यहाँ पे 0.693 अपॉन 0.23 विच इज इक्वल टू 3 डेज। करेक्ट, तो मैंने यहाँ पे भी 3 डेज ही निकाला था, वहां पे भी कितना आ रहा है 3 डेज। तो हाफ लाइफ कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, इसी तरीके का, थोड़ा चीज अलग था। उन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियाई की जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दिए थे। ओके न्यूक्लियाई की जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दिए थे, और उसमें पूछा था कौन सा जनरेशन है। ओके इसी तरीके का क्वेश्चन था, कोई नया क्वेश्चन नहीं, इसी तरीके का, बट स्टिल बच्चे नहीं कर पाए।
आई टेल यू कि कितना आसान है, इट इज वेरी इजी, बस आपको पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये सारी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट्स विल बिकम वेरी 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 इजी। ओके, क्लासेस के अंदर में यही चीज बताता हूं जो चीज आपसे मिस हो रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ ट्राई दिस। इन रेडियो एक्टिविटी सॉरी in a radioactive sample there are 10 to power 15 atoms and the activity is 6 into 10 to power 11 becquerels. Find the decay constant and half life. अब इस तरीके से का जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली गेट में आपको मिल सकता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, एक नंबर के या दो नंबर के लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्वेश्चन। लास्ट के जो दो क्वेश्चन आपको कराए थे सेम एज इट इज विद स्लाइट चेंजेस एग्जाम में पूछ रखे हैं। करें इसको, बताएं क्या आ रहा है। In a radioactive sample, there are 10 to power 15 atoms and the activity is 10 to power 11 becquerels. देखो ये जो BQ है ना 1 becquerel, this is equal to 1 disintegration पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ओके, उसी का टर्म यहां पे है। ओके, देखो आपको दे रखा है 10 टू पावर 15 एटम्स, यानी n हमारे पास कितना है 10 टू पावर 15 एटम्स एंड एक्टिविटी इसको r से डिनोट करते हैं, दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर 11 becquerels, यानी डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। अब हमें बताना है व्हाट इज द डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। तो देखो रिलेशन ये होता है, ओके, अभी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा जब तक कि आप क्लास में नहीं पढ़ोगे, अगर आपको पता है तो दैट्स वेरी गुड। तो लैम्डा हमारे पास में आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर -4 सेकेंड्स। नाउ दिस इज द डीके कांस्टेंट, ये हमारे लिए क्या है, डीके कांस्टेंट। अब मुझे निकालना है हाफ लाइफ, (0.693 अपॉन नॉट के एक्चुअली, दिस हैज टू बी लैम्डा, तो ये 0.693 अपॉन 6 इंटू 10 टू पावर -4, दिस विल गिव 0.693 1155 सेकेंड्स। हाफ लाइफ कितना आ रहा है, दिस इज नॉट इवन 1 आवर, बहुत ही ज्यादा हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसका हाफ लाइफ 1 घंटा भी नहीं है, ओके, 20 मिनट या कुछ 25 मिनट इसका हाफ लाइफ, यानी हर 25 मिनट में उसका क्वांटिटी हाफ हो जाता है, ओके, डीके हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो इस तरीके के क्वेश्चन है, इसमें बीच के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जैक्टली एग्जाम में आ चुके हैं और जिनका आने का प्रोबेबिलिटी भी है नेक्स्ट पार्ट में आने के, नेक्स्ट जो आप गेट दोगे एनवायरमेंटल साइंस। और आपने देखा है कितना आसान है, कोई ज़रूरत नहीं है कोई खतरनाक फॉर्मूले याद करने की, इट इज़ वेरी वेरी इजी, बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ सम मोर गुड न्यूमेरिकल्स, गुड क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।